नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा सेकंड यूनिट कल्चर हेल्थ नर्सिंग का, जिसमें हम बात करते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, फैमिली क्या है, रिलीजियस क्या है और पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, लीगल सिस्टम क्या होता है, एजुकेशन, रिक्रिएशंस या फिर सोशल ग्रुप क्या होता है, इनको हम डिस्कस करेंगे। इसके जितने भी एमसीक्यूज़ है सेकंड यूनिट कल्चर हेल्थ नर्सिंग के, उनको आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें ये कुछ मेनली आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव के फैमिली टाइप, फैमिली फंक्शन, सोशल इंस्टीट्यूशंस और उसके अलावा मैरिज कॉस्ट एंड फैमिली रिलेशन, डिवोर्स, ये सारी चीज़ें हम अपने इन जो भी एमसीक्यूज़ है उनमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओवरऑल तो सबसे पहले जो हमारा एमसीक्यूज़ है, सोशल इंस्टीट्यूशंस आर, तो सोशल इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम हो, मीट सोशल नीड, हम उनसे सोशल नीड के लिए हम मिलते हों, तो उसको हम क्या कहेंगे? सोशल इंस्टीट्यूशन। जहाँ पे लोगों के प्रॉब्लम्स के बारे में बात की जाए, उनकी नीड्स के बारे में बात की जाए, एक ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पे सोशल इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सोशल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम बात करते हैं फैमिली इज़ कंसिडर एज, तो प्राइमरी जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो हमारी फैमिली है, क्योंकि वो एक छोटा ग्रुप है। ठीक है, वहाँ पे जो लोग हैं वो हमारे साथ उनका एक रिश्ता होता है। ठीक है, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनको हम स्मॉल ग्रुप कहते हैं। प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन फैमिली को हम कहते हैं, क्योंकि प्राइमरी हम उनके साथ होते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात करते हैं कि द मेन फंक्शन ऑफ फैमिली, मेन फंक्शन क्या होता है फैमिली का? सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों को सोशलाइज करे, लोगों से बात करना, उनके साथ रहना सिखाए। ठीक है, ये काम आ जाता है फैमिली का। तो फिर यहाँ पे हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है इसका भी ए हमारे पास सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करते हैं न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ, तो न्यूक्लियर फैमिली में एक दो पेरेंट और एक चिल्ड्रेन होगा। तो यहाँ पे भी जो हमारे पास ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, पेरेंट एंड चिल्ड्रेन। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं अ जॉइंट फैमिली इंक्लूडिंग जॉइंट फैमिली मल्टी जनरेशन्स लिविंग टुगेदर, एक से ज़्यादा मीन्स कि हमारे अंकल वाले भी हमारे साथ रह रहे हो, तो वो हमारे क्या होते हैं कि एक जनरेशन से ज़्यादा रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट, अंकल आंटी, तो सब मिल के एक फैमिली बनती है, तो उसको हम जॉइंट फैमिली या मल्टी जनरेटिव लिविंग टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं मैरिज इज़ डिफाइंड एज, तो मैरिज एक सोशल एक्सेप्टेंस है एंड अनक्विन बिटवीन्स टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, यूनिक्स टू डिफरेंट पीपल के बीच में एक एक्सेप्टेंस सोशलाइजेशन होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सोशल एक्सेप्टेड है। ठीक है, अन आयोनिक बिटवीन इंडिविजुअल, दो लोगों के बीच में एक रिश्ता हम कहते हैं ना बनता है, तो उनको हम मैरिज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। डिवोर्स मीन्स डिवोर्स लीगल एंडिंग ऑफ मैरिज, के दो इंडिविजुअल है वो मैरिज में है, तो वो अपनी मैरिज को ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए डिवोर्स होता है। ठीक है, तो वो लीगल होता है कि लीगली आप एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हो, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात करते हैं रिलेशंस, फैमिली रिलेशन इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी डेवलपमेंट या फिर सोशल
बिहेवियर, इमोशनल सपोर्ट आर। तो यहाँ पे फैमिली क्या है कि इन सब में सपोर्ट करती है। सोशल बिहेवियर में आपके जो भी चीज़ें होती है, इमोशनल सपोर्ट, सोशल बिहेवियर, पर्सनालिटी डेवलप में हेल्प करती है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 9 की, जिसमें आ जाता है रिलीजियस मेन प्रोवाइडिंग्स। तो रिलीजन मेनली क्या प्रोवाइड करता है? तो रिलीजन्स हमें बिलीव्स एंड वैल्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करते हैं कि ना सब्रिस्टिशंस रिफर्स टू बिलीव नॉट बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस। सब्रिविजन्स में यही आ जाता है कि आप किसी चीज़ पे बिलीव करो बट वो साइंटिफिक एविडेंस पे बेस पे नहीं हो, साइंटिफिक उसका कोई भी रेशनल ना हो, आप सिर्फ बिलीव करो, ठीक है। तो उसको हम सब्रिस्टिशंस कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा रिलीजियस बिलीफ में इन्फ्लुएंस। तो रिलीजियस बिलीफ किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं? तो फूड हैबिट से और हेल्थ प्रैक्टिस से, लाइफ स्टाइल से, ऑल ऑफ दिस। तो इन सब से क्या है कि सोशल जो रिलीजियस बिलीव है इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करते हैं रिलीजियस रिलीजियस कैन कंट्रीब्यूट टू। तो रिलीजियस क्या कंट्रीब्यूट करता है हमारे साथ? सोशल यूनिटी, मॉरल गाइडलाइंस एंड कल्चर आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ें हमें एक रिलीजियस देता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं डेमोक्रेसी इज द सिस्टम इज। तो डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम इन विच। तो डेमोक्रेसी कौन सा सिस्टम है, ठीक है। द पीपुल इलेक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव। तो वो क्या है कि इलेक्ट होते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं खुद को, और उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उनको चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में हम बात करते हैं ऑटोक्रेटिक सिस्टम मींस पावर कंसंट्रेशन इन वन अथॉरिटी। तो यहाँ पे भी हमारा जो है ना ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 में बात करते हैं 15 में हम बात करते हैं कि डिक्टेटरशिप इज। तो डिक्टेटरशिप जो होती है वो एक पे अथॉरिटी होती है, एक ही सबको चलाता है। तो यहाँ पे रूल बाय द वन पर्सन्स विथ कंप्लीट पावर, एक पर्सन के पास पूरा कंप्लीट पावर होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिक्टेटरशिप, ठीक है। तो यहाँ पे ए आ गया। पॉलिटिकल सिस्टम इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट फंक्शंस या फिर लॉ सोशल। तो यहाँ ऑल ऑफ दिस आएगा, क्योंकि लॉ के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से, गवर्नमेंट फंक्शन के हिसाब से वो पॉलिटिकल सिस्टम बढ़ता है, इन्फ्लुएंस होता है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि ना लीगल सिस्टम मेनली मेंटेन। तो लीगल सिस्टम किस चीज़ से मेंटेन होता है? तो उसमें हम बात करेंगे जिसमें आ जाता है लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से लीगल सिस्टम मेनली क्या होता है कि वो मेंटेन होता है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में बात करते हैं लॉ हेल्प सोशल सोसाइटी बाय। तो लॉ हेल्प किस में करता है कि सोसाइटी, तो वहाँ पे लॉ रेगुलेटिंग्स बिहेवियर में हेल्प करता है। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19 में बात करते हैं रिक्रिएशन से हेल्प इम्प्रूव फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। तो आपकी रिक्रिएशन जो है हेल्प करती है आपकी फिजिकल और मेंटल जो कंडीशन है उसको वेलबींग करती है, ठीक है। उसके अलावा एजुकेशन मेन एम टू डेवलप नॉलेज एंड स्किल्स। एजुकेशन का मेन रोल ये होता है कि आप में डेवलप हो स्किल नॉलेज, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 21 में बात करते हैं अ ग्रुप इज द टू और मोर पीपल इंटरेक्टिंग टुगेदर। तो उसको हम क्या कहते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो उसको हम ग्रुप
कहते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है। और उसके अलावा इन ग्रुप रिफर टू, तो इन ग्रुप में आ जाते हैं विच पर्सन्स बिलोंग्स, ग्रुप विच इज पर्सन बिलोंग, तो वो एक दूसरे से बिलोंग करते हो तो वो इन ग्रुप में आ जाते हैं। आउट ग्रुप में क्या है कि पर्सन ग्रुप पर्सन्स डज नॉट बिलोंग्स टू, एक दूसरे से जो बिलोंग नहीं करते हैं वो आउट ग्रुप में आ जाते हैं। जो एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, ठीक है, रिश्तेदार हो, तो फिर उस वो इन ग्रुप में आ जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास 23 का भी ए ऑप्शन सही होगा। उसके अलावा 24 का हम बात करते हैं, प्राइमरी ग्रुप आर करेक्टराइज बाय, तो प्राइमरी ग्रुप में कौन से इसे करेक्टराइज होने चाहिए, तो उसमें आया क्लोज पर्सनल रिलेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है कि क्लोज पर्सनल रिलेशंस होना बहुत ही ज़रूरी है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 25 में हम बात करते हैं फैमिली इज़ एनी एग्जाम्पल ऑफ, तो फैमिली प्राइमरी ग्रुप का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकेंडरी ग्रुप में फॉर्मल एंड और गोल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप हो, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट होगा 26 में, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं 27 में, जिसमें आ जाता है स्कूल आर एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी, जो ग्रुप होता है उसका एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे सेकेंडरी का रखा गया पर है प्राइमरी का, तो यहाँ पे आ जाता है। उसके अलावा ठीक है, हमारे पास सेकेंडरी ग्रुप स्कूल को कंसीडर हमने किया है। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 28 में हम बात करते हैं रेफरेंस ग्रुप मींस ग्रुप यूज फॉर स्टैंडर्ड फॉर बिहेवियर, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन है जो करेक्ट होगा, जिसमें एक जो ग्रुप है वो यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड बिहेवियर के लिए, तो उसको रेफरेंस ग्रुप कहते हैं। और कोस्ट रिफर्स टू, तो कोस्ट रिफर्स टू सोशल कैटेगरीज बेस्ड ऑन स्टेटस, तो यहाँ पे आ जाता है ए ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 में हम बात करते हैं एथिकल ग्रुप रिफर्स टू, एथिकल ग्रुप किस चीज़ को रिफ़र करता है, पीपल शेयरिंग कॉमन कल्चर एंड ट्रेडिशंस, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में हम बात करते हैं प्रेशर ग्रुप ट्राई टू, तो जो प्रेशर ग्रुप्स है वो ट्राई बाय किसको करता है, ट्राई टू, तो वो है इन्फ्लुएंस डिसीजन एंड पॉलिटिक्स, तो वो प्रेशर ग्रुप है ना, वो एक इन्फ्लुएंस करता है डिसीजन को और पॉलिटिक्स को, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 में हम बात करते हैं वेस्टेंड इंटरेस्ट ग्रुप्स वर्क मेनली फॉर, तो वो प्रोटेक्टिंग इट्स ओन इंटरेस्ट को वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में हम बात करते हैं पेयर ग्रुप इन्फ्लुएंस, पेयर ग्रुप किस चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, सोशल बिहेवियर को, हाइट वेट ग्रुप, तो यहाँ पे सोशल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्वेश्चन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में बात करते हैं सोशलाइजेशन अक्कर मेनली थ्रो, तो सोशलाइज किस चीज़ से अक्कर होती है, तो सबसे पहले फैमिली और सोसाइटी से आपकी सोशलाइजेशन बढ़ती है, अक्कर होती है, ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में हम बात करने वाले हैं ग्रुप इंटरेक्शंस हेल्प डेवलप, तो वो ग्रुप में इंटरेक्शन होती है वो किस चीज़ को डेवलप करती है, वो सोशल स्किल्स को डेवलप करती है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 36 है, उसमें हम बात करते हैं मेंबरशिप इन अ ग्रुप कैन इन्फ्लुएंस, तो वो किसको इन्फ्लुएंस करती है, बिहेवियर को, वैल्यू को, एटीट्यूड को, वो ऑल ऑफ दीज को, इन सब को वो इन्फ्लुएंस करती है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 37 में हम बात करते हैं फार्मल ग्रुप यूजिंग हैव यूजली हैव, तो फार्मल ग्रुप में क्या आ जाता है, जिसमें आ जाता है रूल एंड स्ट्रक्चर, तो ये फार्मल ग्रुप आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में हम बात करते हैं इनफॉर्मल ग्रुप मेनली
डेवलप थ्रो, तो वो किस चीज़ से डेवलप होता है? इनफॉर्मल पर्सनल रिलेशन से इनफॉर्मल ग्रुप जो डेवलप होता है, ठीक है। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 39 में हम बात करते हैं कि ग्रुप नोट्स आर, तो वो है एक्साइटेड स्टैंडर्ड ऑफ द बिहेवियर एक्सेप्टेड, जो एक्साइटेड जो स्टैंडर्ड बिहेवियर होता है वो क्या करता है? ग्रुप नोड होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 में हम बात करते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन हेल्प मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटीज, या फिर उसके अलावा, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे थे हमारे ओवरऑल 40 क्वेश्चंस जिनको हमने डिस्कस किया, जो हमारे इसके सेकंड यूनिट के 40 क्वेश्चन थे जिनको हमने ओवरऑल डिस्कस किया। तो आज का जो वीडियो था वो यहीं तक था। जो हमारा सेकंड यूनिट है वो कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के डिफरेंट डिफरेंट एमसीक्यूज पढ़े हैं। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर।